हाँ, कल मुख्यमंत्री दिल्ली को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो अब ईडी के कोर्ट में वो जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कैसे देखते हैं जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार टारगेट कर रही है सरकार के ऊपर? अब ये एक दूरगामी समय में इसको लेकर जरूर बातें और चर्चाएं होंगी, लेकिन जिस रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, जिस रूप से विषय आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो पक्ष होंगे। एक तो गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के समय ये सबको लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन एक पारदर्शी रूप से राष्ट्र निर्माण में इन चीज़ों के और पदों के आधार पर पदों की अहमियत कभी भ्रष्टाचार से ऊपर हो जाए, तो ऐसा इस पर पूरा देश बहस करेगा कि अहमियत किसकी होनी है। अहमियत में दोनों पर बहस चलेगा, और ये अभी एक छोटा बहस से ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य पर भी बात चलेगा, और जो आज बात हो रही है कि ऐसे समय में हो गया, तो समय पर भी बातें चलेंगी कि किसके लिए कितना समय देना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त होगा। ये बातें चलेंगी भविष्य में। हताशा दिखता है भारतीय जनता पार्टी का, बेचैनी, सामने हार दिख रही है, राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तानाशाही की सरकार और कुछ कर भी नहीं सकती है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और जो भी लोकप्रिय और मजबूत नेता हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, उसकी ही पुनरावृत्ति है। तो जो भी नेता मजबूत हैं और जो उनके शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, वैसे नेताओं पर इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा से पहले एक बड़ा टर्न आउट है और विपक्षियों को त्रास्त करने के लिए इस तरीके का किया जा रहा है। देश भर में दूसरे मुख्यमंत्री जिनके गिरफ्तार हुए, उससे पहले मुख्यमंत्री नहीं गिरफ्तार हुए थे देश में। कितना मुख्यमंत्री का हम नाम गिनवाए? लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, जयललिता जी, करुणानिधि जी, कई मुख्यमंत्री पहले गिरफ्तार हुए। कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं। और रहा बात केजरीवाल जी का, तो ये तो कट्टर ईमानदार थे। कट्टर ईमानदार थे तो कट्टर बेईमानी क्यों इन्होंने किया? कट्टर भ्रष्टाचारी क्यों इन्होंने बनाया? इन पर पंकज उदास जी का एक जो गजल था कि पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो ये ज्यादा क्यों पी लिए थे? अपने तो पिए ही पिए, हमारे हेमंत सोरेन जी को भी उन्होंने पिला दिया। देखिए, ये शराब घोटाला का कनेक्शन जो है वो झारखंड से भी जुड़ा है। दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तीनों चीफ मिनिस्टर किंगपिन है शराब घोटाला। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बघेल जी हो, या फिर हेमंत जी हो। और इसके पीछे मास्टरमाइंड भी जो है उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और कहीं न कहीं ये एनडीए अलायंस के जितने खजांची लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए इसकी तहकीकात तीनों प्रदेशों को जोड़ करके अगर होगा, तो मुझे लगता है कि शराब घोटाले में केवल केजरीवाल नहीं, बाकी 2 राज्यों के भी मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे। तो शराब घोटाला में अब झारखंड में भी शिकंजा हो, तो आपको तो जानकारी है, यहाँ तो इंक्वायरी सेटअप है, ये अलग बात है। लेकिन आप देखिए, जिस होलोग्राम की बात है, जो होलोग्राम यहाँ आया, वही होलोग्राम छत्तीसगढ़ में और वही होलोग्राम का उपयोग दिल्ली में किया गया। और लगभग जो बाइलॉज बना शराब घोटाले का, वो बाइलॉज बनाने वाले लोग, नियम कानून बनाने वाले लोग का भी जो कनेक्शन है वो एक दूसरे तीसरे से, तो ये सारे कनेक्शन एक दूसरे से मेल खाते हैं। मैं तो ये मांग करता हूँ सीबीआई और ईडी से कि शराब घोटाले का जांच छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी उसी तर्ज पर होनी चाहिए और उसी के तहत होनी चाहिए जिसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर और उनके टीम के ऊपर।
निर्भया आंदोलन के बाद जिस तरह से अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन से इनकी उपज हुई थी और स्वराज की स्थापना करने की घोषणा करने के बाद जिस तरह से इन्होंने फेज बाय फेज अपना मुखौटा कट्टर ईमानदारी वाला उतारना चालू किया था, तो प्याज की परतों की तरह खुलते 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 असली चेहरा उनके सामने आ गया। पाठशाला का वायदा करने वाला अरविंद केजरीवाल जी मधुशाला के चक्कर में आज हवालात के अंदर है। विपक्ष तो कह रही है कि प्रतिद्वंदियों को हटाने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का न्यायपालिका है, न्यायपालिका से राहत मिल जाना चाहिए। आपके पास संसाधन है, आप लोगों के कारण, आप लोगों के ताकत के कारण रात में भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और बड़े न्यायालय जो है आपको सुनते हैं। इतने सारे वकीलों की फौज होने के बाद भी, बाहरी भीतरी विदेश सबके लोगों के समर्थन होने के बाद भी न्यायपालिका से यदि आपको राहत नहीं मिला है तो आपको ये मानना चाहिए कि आप गलत हैं और गलत लोगों को इस देश के अंदर मोदी जी के रहते कौन अपना कौन पराया इस दृष्टिकोण से विचार नहीं होता है। कानून के नजर में चाहे राजा हो चाहे रंग सब समान है और सब पे कानून जो है एक समान इम्प्लीमेंट होगा। भारत के संविधान की इस मूल आत्मा को आज देश देख रहा है और वो परिलक्षित भी हो रहा है, कार्रवाइयां भी दिखा रही है कि सभी के लिए कानून बराबर रूप से विचार करें। विपक्ष कह रही है कि लोकसभा सीट में 14 में 0। बोलने के लिए जवान है तो जवान में ताला नहीं लगाया जा सकता है। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अब बोलने के लिए बोल रहे हैं तो बोलिए, उसमें क्या उत्तर दे सकते हैं? जनता के बीच में जाइए और जनता 14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतेंगे। 400 एनडीए जीतेगी, 370 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी कमल खिला करके प्रधानमंत्री जी को 2029 नहीं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में